नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज़ 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। खबर किसानों की सुविधा को लेकर है, जहां सरकार की अब नींद खुली है। नहर प्रणालियों में अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए वीरपुर में किसान संवाद यानी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि वीरपुर मुख्यालय स्थित कौशकी भवन के सिंचाई सृजन कार्यालय के सभागार में शनिवार को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार की अध्यक्षता में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग सहरसा के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार थे। वहीं इसके अलावे वीरपुर सिंचाई प्रमंडल क्षेत्र के सहायक अभियंता अभिषेक कुमार, पवन कुमार, नितिन कुमार, मिथुन कुमार, जेई राजकिशोर दिवाकर, शहीद मुस्तफ़ा, महेश कुमार, राजशेखर, प्रवेश आलम, रूपम कुमारी के साथ साथ कार्यालय कर्मी भी मौजूद थे। पहली बार किसानों के बीच सिंचाई सृजन के अधिकारियों के द्वारा किसान के साथ इस प्रकार की बैठक से शुरुआती दौर में किसानों में काफ़ी खुशी देखी गई। बैठक के दौरान क्षेत्र के किसानों ने अपने अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचने की बात को प्रमुखता से रखा। किसानों का कहना था कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर से निकलने वाले फुलकहा वितरणी या राजपुर केनाल में कभी पानी लबालब भरा रहता है तो कभी पूरी तरह सूखा रहता है। वितरणी तक यह पानी पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे खेती करने में किसानों को समस्या होती है। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं स्थानीय किसान। बैठक के बाद चीफ इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि आज की बैठक में क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई को लेकर अपनी अपनी समस्याओं को रखा है। करीब 20 प्रकार की ऐसी समस्याएं थी, जिसमें सभी प्रकार की समस्याएं एक जैसी ही थी। पटवन को लेकर यहाँ के किसानों की समस्याएं हैं। फुलकहा वितरणी, बलुआ माइनर, विशनपुर माइनर, लालपुर माइनर, कटैया माइनर इत्यादि जगहों पर पानी की समस्याएं हैं। सभी को सुना गया है। कार्यपालक अभियंता को कहा गया है कि इन सभी प्रकार की छोटी छोटी योजनाओं को नाबार्ड के तहत स्कीम में लाया जाए और सरकार से हम लोग पैसे की मांग करेंगे। सरकार तक किसानों की समस्याओं को पहुंचाएंगे, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी भी है। किसानों के बीच जाने के लिए सरकार का निर्देश प्राप्त था। निर्देश के आलोक में आज किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद सफलतापूर्ण रहा। आयोजित कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय क्षेत्र के किसान मौसम खिरवार, श्रीलाल गोठिया, अवधेश मेहता, रामचंद्र मेहता, रिपुंजय झा, अनिल गुप्ता, देवेंद्र यादव, हरराम शाह, मतिल शाह थे। पहली बार वरीय पदाधिकारी हम लोग के बीच आए थे, तो जैसा लगा जो किसान नहीं हम लोग के बीच में हैं और समस्याएं बहुत है, क्योंकि बीसी में पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मुख्य कारण जो हमने बताया श्रीमान को, जो आगे में यदि 100 फीट नाला पक्कीकरण कर दिया जाए तो अंतिम छोर तक पानी चला जाएगा। तो हम लोगों ने बताया और हमको आश्वासन भी दिए, जो पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में 2 जगह देखते हैं, उसके बाद हम उसको बृहत रूप से करेंगे। और आशा है कि जिस तरह से बात सुनी गई है तो लगता है कुछ न कुछ व्यवस्था हम लोग के बीच में होगी। किसान तो प्रायः विभाग, सिंचाई विभाग पर आश्रित होता है और संवाद की जानकारी हम लोगों को मिला एग्जीक्यूटिव साहब के द्वारा। तो हम लोग अपने सभी किसान साथी के साथ आए बड़ी आशा से और अपनी पक्ष को रखे हैं। जैसे हम अवगत कराए कि फुलकहा की दयनीय स्थिति के बारे में, उसका जो जितना ब्रांच नहर है, सब ब्रांच नहर में काफ़ी दिक्कत है। मैं तो चीफ साहब से आग्रह किया कि सभी ब्रांच को आप अपना जवाबदेह पदाधिकारी भेज करके सबका मुआयना करवावे और उसको ठीक से देख करके तब आपके संवाद का सही अर्थ निकलेगा। हम खास करके कटैया मैनर और 06 BC के लाभुक हैं और प्रायः एग्जीक्यूटिव साहब से हम संपर्क में रहते हैं। तो हमको तो कटैया मैनर में इस बार भी 12-14 घंटा जेसीबी चलवा करके जो संबंधित किसान हैं, 3-4 मौजा के किसान को पानी अच्छा से मिल रहा है। ये प्रयास तो इनके द्वारा हुआ है। शेष के लिए हम आग्रह किए हैं कि इतना कर देना ही काफ़ी नहीं है। बहुत बड़ा विभाग है, आपको सबको किस पानी मिले, जितना बड़ा तंत्र है सभी तंत्र को आप दुरुस्त करें ताकि किसान का स्थिति खुशहाल हो।
चलिए, उम्मीद तो जगह है किसान का, लेकिन खास करके 12 अड्डी से लेके अमृत चौक 17 अड्डी तक कुछ पानी जाता है। इसके बाद आपको फुलकाहा में बैतरनी, बलुआ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको अररिया जिला तक पानी कहीं नहीं जा रहा है, सारा का सारा। लिहाजा अभी धूप का समय है, अपना क्या कहता है, वर्षा नहीं हो रहा है, पूरा सखाड़ पड़ा हुआ, लेकिन पानी पटवन किसी नहीं, कहीं नहीं हो रहा। उम्मीद तो जगह है, लेकिन उम्मीद पर क्या होता है वो तो ऊपर वाला जाने। और खास करके अभी चीफ साहब को हम बोले हैं, जो बाढ़ 2008 में जो बाढ़ आई है, अब वो नई नदी, पुरानी नदी को नई नदी में कन्वर्ट कर दिया है। पुनः सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया जो नई नदी को पुरानी नदी में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम आग्रह करेंगे सरकार से भी, चीफ साहब को भी अभी के हैं, जो नई नदी को पुरानी नदी में कन्वर्ट करते ही आ जाए। हजारों एकड़ जमीन क्षति से बचेगा, नहीं तो जमीन बर्बाद है, पानी है, जल जमा है। इसलिए आग्रह है सरकार से, पत्रकार महोदय आप लोगों से आग्रह है जो कम से कम नई नदी को पुरानी नदी में जैसे बाढ़ से पहले बहता था उसी तरह से सरकार कर दे तो बहुत लाभ होगा किसान को। मुझे तो बहुत लग रहा है कि ये फ्रूटफुल होगा, इससे बहुत सारी जानकारी हमारे इंजीनियर्स को या मुझे भी मतलब कि एरिया बड़ा होने के कारण नहीं मिल पाता है, लेकिन जब स्वयं अपने आप किसान चल के आए हैं प्रमंडल कार्यालय में तो वो ज़्यादा अच्छा से नरेट किए हैं और मैंने सारी बातों को नोट किया है। लगभग मेरे हिसाब से ये 20-25 पॉइंट्स उठाया गया है, जिसमें काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं। फुलकाहा के बारे में, बिशनपुर के बारे में, जो लोकल एरिया है लालपुर माइनर है, ये सारे नहरों के बारे में बताया गया। मेनली इसमें बताया गया है फुलकाहा के जो किसान हैं जो पटवन होता है इससे, और बलुआ माइनर है, बिशनपुर है, कटैया माइनर है, इन सब चीज़ों के बारे में फीडबैक मिला। और इन सब छोटे छोटे योजनाओं को हम कार्यपालक अभियंता को बोल भी दिए हैं कि नाबार्ड के तहत स्कीम में लिया जाए और सरकार से हम लोग पैसे की मांग करेंगे और स्कीम देंगे और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। ये हमारा दायित्व भी है, ड्यूटी भी है और ऐसा ही निर्देश भी है कि किसानों के बीच में जाएं, उन्हें बुलाएं और कन्वर्सेशन करें। तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। लगता है कि सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता के सफ़र में ये पहली बार ऐसा है हम लोग को निर्देश मिला ही है, तो बहुत खुशी की बात है कि मैं सहायक अभियंता भी था और एज ए मुख्य अभियंता आए और ये लग रहा है इस तरह का संवाद मुझे नहीं लग रहा है कभी हुआ था। बहुत अच्छा रहा और आगे भी होना चाहिए और हम अपने से भी ये इस तरह का संवाद करेंगे, आएंगे और हम आपके नहर पे भी जाते हैं।